अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। आज बात करेंगे फैसलाबाद के उन उस्ताज़ा का जो कि कंप्यूटर सिखाते हैं। इस मुल्क के अंदर, इस सूबा पंजाब के अंदर डिजिटलाइजेशन के ऊपर बड़ी बात की जाती है। मुल्क को बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न करते हुए आईटी टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत जिद्दत दी गई है। क्या है वो जिद्दत, किस हद तक वो जिद्दत मुहैया करने वालों को महरूम किया गया सहूलियत से, क्या उनके मसाइल हैं, वो सरापा एहतजाज क्यों बन रहे हैं और क्यों उन्हें उकसाया जा रहा है कि सड़कों पर आके अपने हकूक़ की जंग लड़ें। आके वो उस्ताज़ा जो इस मुल्क के मामारों को तैयार करते हैं उनको उकसाया जा रहा है, उन्हें इस चीज़ पे बज़िद किया जा रहा है कि वो हकूक़ की जंग लड़ने के लिए बाहर निकलें। वो उन स्कूलों के अंदर बैठ के उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके मसाइल क्या हैं और इस वक्त वो मसाइलिस्तान के अंदर जो घिरे हुए हैं उनकी तमाम तर मुश्किलात आज आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर हमारे साथ पेक टीचर एसोसिएशन जो हैं उनके उस्ताज़ा जो हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले एक आगाज़ी मराहल के अंदर पूछ लेते हैं कि उनके बुनियादी इस वक्त मसाइल है क्या, क्या उनके मुतालबात हैं, कैसे वो चलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। उनकी आवाज़ बनने के लिए आए क्योंकि हमारे उस्ताज़ा हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, जिन्होंने कायदे मोहम्मद अली जना के ये नन्हे मामारों को मुस्तकबिल बनाना इस पाकिस्तान का, वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। उनकी मुश्किलात है क्या और वो कैसे हल हो सकती हैं, बात का आगाज़ करते हैं उस्ताज़ा के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इस वक्त बुनियादी मसाइल इस वक्त आपके हैं क्या? ज़रा आगाज़ से हमें थोड़ी सी इश्यूज़ और थोड़ा बैकग्राउंडर बता दें ताकि लोगों को पता चले, देखने वालों को भी और शायद गवर्नमेंट को भी हमारे थ्रू थोड़ी समझ आ जाए कि मसला है क्या। जी, ऐसा है कि 2004 में ये प्रोजेक्ट जो था परवेज़ लाई ने शुरू किया था, तो उसमें शुरू में पूरे पंजाब में 515 IT टीचर्स को अपॉइंट किया गया था, लेकिन और उनके साथ जो थे लैब अटेंडेंट भी अपॉइंट किए गए थे। 3 साल के बाद ये जो था हमें अपने रिस्पेक्टिव स्केल्स में 70 स्केल में हम लोगों को अपॉइंट किया गया था और हमें उसी स्केल्स में इन्होंने रेगुलर कर देना था। हुआ ये कि 3 साल जब गुजर गए तो उसके बाद तमाम प्रोविंस में, क्योंकि ये अम्ब्रेला प्रोजेक्ट था, तमाम प्रोविंस ने 17 स्केल में सब उनको रेगुलर कर दिया IT टीचर्स को, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें बजाय रेगुलर करने के हमें 16 स्केल में रिवर्ट कर दिया। और इसके साथ ही मतलब उसके बाद हम लोग काफ़ी मतलब हम लोगों ने इस बारे में मतलब जद्दोजहद की, अपने गवर्नमेंट के सामने मुतालबात रखे, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे मुतालबात ना माने और हमें 16 स्केल में रेगुलर कर दिया गया। उसके बाद जब सीनियरिटी की बेस पे हमें 2013 में पे पैकेज दिया गया, तो अब 2017 में आके हमारा जो पे पैकेज था वो भी रिवर्ट कर दिया गया और उसमें हमारी डेट ऑफ जो रेगुलराइजेशन है उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है। 2004 में जब हम अपॉइंट हुए थे तो ये क्योंकि ये अम्ब्रेला प्रोजेक्ट था, तमाम प्रोविंस में इकट्ठा शुरू किया गया था, तो इसमें यही लिखा गया था, PC1 में भी लिखा गया था कि ये तमाम के तमाम जो IT टीचर्स हैं इनको इनके 70 स्केल में रेगुलर कर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रेगुलर नहीं किया, बल्कि सिंध और सिंध ने, फाटा ने, अपना सरहद वगैरह ने, सब ने, तमाम के तमाम जो सूबे थे उन्होंने जो है IT टीचर्स को 70 स्केल में रेगुलर कर दिया। हमारे साथ हमारा ये भी एक है कि जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी 2004 में, तो हमारे साथ जो लैब अटेंडेंट भी भर्ती किए गए थे, जो कि एक गवर्नमेंट उस वक्त गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम था। तो क्योंकि लैब को संभालने के लिए, क्योंकि हमने क्लासेस वगैरह भी पढ़ानी होती हैं, तो लैब की मेंटेनेंस के लिए लैब इंचार्जेस का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अब जो 2009 में दोबारा भर्ती हुई है उसमें अपना लैब इंचार्जेस को, लैब अटेंडेंट को जो है वो जो है अपॉइंट नहीं किया गया। तो आपके ख्याल में जो आपके मसाइल हैं इस वक्त वो कैसे हल हो सकते हैं? कौन सा आप रोड मैप क्या समझते हैं जो बुनियादी है, जिधर जाएँ तो कोई रास्ता निकल रहा सामने? जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर है ना उसको बनाया जाए। देखिए, हम ऑलरेडी 70 स्केल में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का 1 रुपया भी जो है इस पे खर्च नहीं होना। अगर हमें 70 स्केल में रेगुलर प्रमोशन दे दी जाए, हमें SS जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बना दिया जाए, तो हमारा 1 रुपया भी जो है वो इस पर खर्च नहीं होगा। इस पर आपका खर्च नहीं होता। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो आपके मसाइल इस वक्त बताए हैं तो गवर्नमेंट से किस हद तक मुज़ाकरात हुए हैं, किस हद तक डायलॉग हुए हैं और किस हद तक वो एग्री होने के लिए तैयार हैं? जी, अभी हमारे रिसेंटली जो हमने एहतजाज का ऐलान किया था 9 तारीख को, तो उसमें सेक्रेटरी एजुकेशन ने हमें मुज़ाकरात के लिए बुलाया था, तो उन्होंने इस पे मतलब एग्री तो किया है कि आपका जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो हम बना देंगे और हमारा जो कंप्यूटर लाउंज जो हमें पहले से शुरू से अपॉइंटमेंट में मिलता रहा है, 2008 से बंद किया हुआ है, तो वो भी उसका भी उन्होंने मतलब एग्री किया है कि आप लोगों को कंप्यूटर लाउंज जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा जो अपना SSE और AEOs की जो मुस्तकिली है उसके बारे में भी उन्होंने एग्री किया है कि इस पर काम हो रहा है और जल्द से जल्द आपको इस पे मतलब अपडेट दी जाएगी। और इसके अलावा जो SS की प्रमोशन है, सर्विस स्ट्रक्चर जो है
जैसे PST हमारा कोई भी जो टीचर है उस्ताद है, वो अगर MSc कंप्यूटर साइंस है तो वो उसको एज EST पे प्रमोट किया जाए, और जो EST हैं उसको SST कंप्यूटर साइंस पे प्रमोट किया जाए, और SST जो जैसा कि हम काम कर रहे हैं हमें 17 स्केल पे जो है SS सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट प्रमोशन दी जाए, क्योंकि हमारा 67% कोटा होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि 2014 में हम 17 स्केल पे पॉइंट हुए, फिर हमें 16वां स्केल दे दिया गया, फिर हमें 17वां स्केल जो है वो दे दिया गया, और फिर दोबारा हमें रिवर्स कर दिया गया। अभी तक 14-15 साल काम करने के बाद हमारा इस वक्त भी कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस पर हम 1 रुपया भी खर्च किए बगैर हमारी ये तमाम के तमाम जो मुतालबात हैं ये पूरे होते हैं। 1 रुपया खर्च किए बगैर भी मुतालबा जो है हल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये आपके साथ तो तरक्की तो किया, आपके साथ तो रिवर्सल और पिछला ये मजाक चल रहा है, कभी आगे कभी पीछे कभी फिर आगे। आपने 4 गवर्नमेंटें देखी हैं, मुशर्रफ की गवर्नमेंट भी देख चुके हैं, उसके बाद आप पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI की गवर्नमेंट भी देख चुके हैं। क्या इस वक्त आपके मसाइल हैं और इससे कैसे बुनियादी हल जो है मुमकिन किया जा सकता है? देखिए, जिस तरह हमारे काशिफ भाई ने आपको बयान किया कि 2004 से लेके आज तक हमारा सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बना। हमें 17 स्केल पे अप्लाई अपना हायर किया गया, उसके बाद 16 स्केल जो है वो रिवर्ट कर दिया गया, और स्टिल हम इसी पे काम कर रहे हैं और अपने सर्विस स्ट्रक्चर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जहाँ पे ये मसाइल हैं वहाँ पे हमारी जो तदरीसी अमल है उसके बीच में जो गैर तदरीसी एक्टिविटीज़ जो हमसे ली जाती हैं वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, जिसमें हमारी गैर ज़रूरी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं। हम स्कूल में भर्ती किए गए हैं कि हम तदरीसी अमल में अपना किरदार अदा कर सकें। जो एक नया सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस SSC लेवल पे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, उसमें हम बच्चों को पढ़ाएं, उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ मुतारफ़ करवाएं, इसके लिए हमें भर्ती किया गया है। लेकिन स्कूल के अंदर जो स्कूल डाक है, कोई ऑफिस की तरफ से डाक आ जाती है, ईमेल्स का जो जवाब देना होता है, वो तमाम डाक जो है वो क्योंकि कंप्यूटर टीचर भर्ती किए हैं, हमें सिर्फ चलाना आता है, तो हमें उस काम की तरफ लगा दिया जाता है। हम जो अपने प्रॉपर्ली जो पीरियड्स हैं वो हम नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्टडी का गैप है बच्चों में वो आ जाता है। तो गवर्नमेंट जी हम 1 दिन में 2 दिन में कोई पीरियड ले के सबक पढ़ा रहे होते हैं, तो अगले 2 दिन हम पीरियड नहीं ले पा रहे होते, क्योंकि हमें गैर तदरीसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। स्कूल के अंदर डाक का सिलसिला जारी है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जाएं हम, तो हमें इलेक्शन की ड्यूटीज़ में डाटा एंट्री पे लगा दिया जाता है। हमें गंदम इकट्ठी जब होती है, अभी जो रिसेंटली हुई है, हमारी वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई थी कि बारदाना ड्यूटी है, वहाँ पे तमाम IT टीचर्स को इंगेज किया गया था। अगर कोई और कोई रिक्रूटमेंट हो रही होती है तो वहाँ पे डाटा एंट्री के लिए टीचर्स को, कंप्यूटर टीचर्स को बुला लिया जाता है, जिसकी वजह से हम 1-1 माह 2-2 माह जो है वो अपने स्कूल से बाहर गुजारते हैं। हमारे पीरियड्स जो हैं वो बिल्कुल खाली जाते हैं। हमारे जो नौनहार बच्चे हैं वो बिल्कुल खाली, जिस तरह एम्प्टी माइंडेड घर से आते हैं वैसे ही वो चले जाते हैं। तो हमारे जहाँ से बहुत सारे मुतालबात हैं। हमें वहाँ पे ये भी तकलीफ़ होती है कि हमें तदरीसी अमल जारी रखने के लिए सपोर्ट नहीं किया जाता, बजाय ये कि आप कंप्यूटर एक्सपर्ट जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में भर्ती करें, या जो भर्ती किए हुए हैं उनको इन काम में इन्वॉल्व करें। हमें हर काम में IT टीचर्स को बुला लिया जाता है। तो हमारा पुरजोर मुतालबा है अपनी पैक्ट तंजीम की तरफ से कि गैर तदरीसी जो ड्यूटियाँ हैं IT टीचर्स की वो ख़त्म की जाएँ। हमें स्कूल के अंदर हमें जो पढ़ाना है वो हमें पढ़ाने दिया जाए, ताकि हम अपने बच्चों को पॉलिश कर सकें, उनको नॉलेज जो है वो उनको दे सकें, ताकि वो आगे चल के अपनी जो फ्यूचर को वो स्ट्रीमलाइन कर सकें, अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकें, अपने फ्यूचर को पाकिस्तान की तरक्की के अंदर किरदार अदा कर सकें। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इस वक्त जब भर्तियाँ की जाती हैं तो बहुत सारे अदारे हैं जहाँ ये कहा जाता है IT को जिद्दत दी जा रही है, IT की एक डिजिटलाइजेशन की जा रही है, लेकिन भर्तियों का ना कुछ नज़र आता है। जैसे इन्होंने कहा कि आप लोगों को बुला लिया जाता है, तो इस वक्त मसाइल क्या स्कूलों के अंदर दरपेश और बच्चों का कितना हर्ज हो रहा है? स्कूलों में सर जो ऑफिस वर्क है ना वो बहुत ज़्यादा है। IT टीचर पे काफ़ी सारा बर्डन है। उसको कहा जाता है कि आप क्लासेस भी अटेंड करें और उसके साथ साथ आप जो ऑफिशियली वर्क है उनको भी सरंजाम दें। और जो मुख्तलिफ जो अदारा जाते हैं, जैसे DC ऑफिस हुआ, DO ऑफिस हो गया, CO साहब वगैरह हो गए, वो इन IT टीचर्स को हायर कर लेते हैं अपने मुख्तलिफ असाइनमेंट्स के लिए। वहाँ पे इनको काफ़ी इन्वॉल्व रखते हैं, जिसकी वजह से क्लासेस हमारी डिस्टर्ब होती हैं। तो इस वक्त मतलब बच्चे उन दिनों के अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उस क्लास से महरूम रहते हैं। हाँ, उनको वो कंप्यूटर की टीचिंग से वो महरूम रहते हैं, क्योंकि पूरे स्कूल में ओनली 1 टीचर रिक्रूट किया गया है कंप्यूटर की टीचिंग के लिए, तो उसके बाद बच्चे लावारिस होते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो ये लगता है कि ये कोई एक टीचर नहीं रखा गया, बल्कि पूरे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए एक टीचर रखा गया है कि अगर गंदम की हुई, कोरोना की एंट्री हुई, कुछ भी हुई तो आप लोगों ने जा करना है। और फिर अभी तक कोरोना के लिए भी आप लोग पैसों के लिए दरबदर फिर रहे हैं कि जो मेहनत करवा ली गई है उसके भी अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। जी बिल्कुल, आप ये बात कह सकते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए ये एक टीचर है। जिस तरह अगर बड़े स्कूलों में देखा जाए, अब एज अ EST अगर मैं देखूँ, हमारे स्कूल में तकरीबन 1000 बच्चा है 6 से 8 तक, और सिर्फ एक EST कंप्यूटर टीचर है। अब 1000 बच्चे को एक टीचर कैसे पढ़ा सकती है? तो आप उसके लिए ये होता है कि जो हमारे जनरल टीचर हैं, आर्ट्स के हो गए या साइंस मैथ के हो गए, अब उनको तो इस चीज़ का नौ नहीं होती कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं। वो बच्चों को बिजी तो रख सकते हैं, लेकिन उनको उस तरह से गाइड नहीं कर सकते जिस तरह कंप्यूटर टीचर्स करते हैं। तो आपके ख्याल में कैसे जिद्दत लाई? जैसे कि हम तो पहले से जिद्दत से बहुत महरूम हैं, फिर हमारे पास ये टीचर्स की कमी, फिर उसके बाद मसाइल, फिर इनका दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर लेना। तो क्या हम उन ममालिक जो हमारा हरीफ मुल्क है भारत, जिससे हम मुकाबला करते हैं, जो IT के अंदर इस वक्त दुनिया के पहले 10-5 नंबरों के अंदर शुमार किया जाता है, उसका मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, ये सूरत हाल देखी जाए फिर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके लिए ये किया जा सकता है कि जिस स्ट्रेंथ में बच्चे हैं हमारे स्कूलों में, उनके लिए एक से ज़्यादा साइंस टीचर्स होती हैं, मैथ टीचर्स होती हैं, बाकी सब्जेक्ट्स की होती हैं। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस के लिए भी एक से ज़्यादा जितने टीचर रिक्वायर हैं उस हिसाब से उनकी अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। उस हिसाब से जैसे उनकी अगर टाइम पीरियड है, इतना टाइम हो गया, उनको प्रमोट किया जाए और उनको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएँ, कंप्यूटर अलाउंस दिया जाए, और उनकी गैर ज़रूरी जो ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं स्कूल में भी और स्कूल से बाहर भी, उसको भी ख़त्म किया जाए। उसको भी ख़त्म किया जाए। ख़ासतौर पे मैं गवर्नमेंट को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर हम देखें, हमारे आए रोज़ कोई ना कोई वेबसाइट जो है वो एक हैक हो जाती है, जो हमारे भारत, हमारे साथ हमसाया मुल्क, हमारा हरीफ जिसे कहा जाता है, लेकिन हमारे खुदादा सलाहियत रखने वाले बच्चे जो हैं, जो नौजवान जो हैं, उनकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैक करते हैं। लेकिन देखना ये होगा जहाँ से बुनियाद उठ रही है, हम अपना हर बच्चा कैसे तैयार करें। IT की तरफ खुदादा सलाहियतों के साथ बच्चे आगे बढ़े हैं, अपने घरों में कंप्यूटर सीख रहे हैं, वो गैजेट्स इस्तेमाल करके सीख रहे हैं। लेकिन हमारे जो तदरीसी अमल, जो ये स्कूल्स हैं जो तदरीस करते हैं, जो इसके लिए बनाए गए अदारे हैं, वो क्या डिलीवर कर पा रहे हैं? उनको डिलीवरी के लिए आपने क्या दिया है? मेरे ख्याल में हम लकीर के फ़कीर से निकल के कुछ अमली इक़दाम करें तो यकीनन तौर पर इस्तेफ़ादा हो सकता है। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर उन उस्ताज़ा के लिए है जो कि कंप्यूटर फील्ड से वाबस्ता है, क्योंकि जब भी किसी गवर्नमेंट की या किसी मुल्क की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो IT को जिद्दत देने के हवाले से बड़ी बातें की जाती हैं, क्योंकि हम अपने रवायती हरीफ भारत के साथ बहुत सारी नफ़रतों का, लड़ाइयों का अंदाज़ा जो है वो लगाते हैं और नफ़रत का इजहार भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ को देखते हैं कि IT की दुनिया के अंदर वो मुल्क हमसे जहाँ जा रहा है, हम उसको वहाँ कम्पीट करने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन जब कम्पीट करने के लिए हमारे माहिराना उस्ताज़ा जो हैं मैदान में आते हैं, तो हम उन्हें तकलीफ़ और बहुत सारी ऐसे कटर मराहल से गुजारते हैं कि शायद वो इस फील्ड से भी ज़बरदस्त होने के लिए अपने आप को इससे साइड पर रखने की बातें करने लगते हैं और अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए सड़कों पर आते हैं। तो क्या हम तरक्की करेंगे? इससे आगाज़ करते हैं। उस्ताज़ा जो हैं वो और भी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं जो ख़ास तौर पे इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। वो उस्ताज़ा और फिर आगे वाले स्कूल खुलने वाले हैं, तैयारियां मुकम्मल हैं, कैसे लेके चला जाएगा, क्या कर रही है पंजाब हुकूमत? एक रैशनलाइजेशन का भी सिस्टम जो है उसका मसला ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा सिस्टम आगे खड़ा हो गया कि लोगों को उकसाया जा रहा है, हर एक को तंग किया जा रहा है कि वो सड़कों पे आए, अपने मुतालबात के लिए जंग लड़े। शायद इस गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम भी इसी रास्ते से आए हैं और इसी रास्ते से फ़तह की जंग जीती जाती है। ये रास्ता गलत है। ये गवर्नमेंट को जितनी भी रुकावटें डालने में वो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए मेरे ख्याल में करामत साबित होगा और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इससे ज़रा पीछे हटें और कोई अक्लमंद मशवरा दे इस गवर्नमेंट को कि इस तरफ से निकल के बैठ के स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके मामला को हल किया जाए। सादा से बात की आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इस वक्त बुनियादी मसाइल आपके ख्याल में, जैसे कि हमने पहले भी सादा से अभी बात कर रहे थे, इस वक्त मुतालबात आपके हैं क्या? आप किस हवाले से बात करना चाह रहे हैं? जी, हमारे तो बेशुमार मुतालबात हैं। चूँकि कंप्यूटर की फ़ील्ड नहीं है और गवर्नमेंट ने उसको उस तरीके से उसका जो है हल नहीं निकाला, चूँकि हर रोज़ फील्ड बदल रही थी और उस तरीके से उसकी पॉलिसियाँ नहीं बनाई। नतीजा क्या हुआ कि मेयार तालीम ख़ास तौर पर कंप्यूटर का और साइंस एजुकेशन का कम हुआ है। तो हमारा इस वक्त जो सबसे अहम मसला है वो मुस्तकिली है कि हमारे 11,000 जो टीचर हैं उनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। वो आप समझ लें कि दिहाड़ीदार मज़दूर की तरह काम कर रहे हैं। और ये तारीख़ में पहली बार हुआ कि हमारी हिस्ट्री में कि ये वो टीचर थे जो पहले टेस्ट दे के पास हो के फिर उनका इंटरव्यू हुआ, फिर 500 पे एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ
उस सिलेक्शन के बाद इनकी परफॉर्मेंस चेक की गई, यानी कि हर साल 80-90% रिज़ल्ट दे रहे हैं स्टूडेंट्स का। और लेकिन 2018 में एक एक्ट बना दिया गया कि इनको दोबारा टेस्ट के ज़रिए मुस्तकिल किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ ये इंतहाई गलत बात है। ये इससे साज़ा जब ज़हनी तौर पर इज़्तिराब का शिकार होगा, जब उसको ये पता होगा कि यार मैं तो कल यहाँ पे स्कूल में हूँ या नहीं हूँ, उसको अपनी जॉब के लाले पड़े होंगे तो वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकेगा, वो तलबा के अंदर तख्लीकी सलाहियतें पैदा नहीं कर सकेगा। तो इसलिए हम ये पंजाब गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं। हमने पैक्ट ने पहले भी इस पर वर्किंग की है और एक समरी जो है ना वो 3 साल पहले ये हमें मुस्तकिल हो जाना चाहिए था। एक्ट के मुताबिक भी 6 साल हो गए, यानी कि 3 साल में समरी जो है वो सिर्फ उसने 2-3 किलोमीटर सफ़र तय किया है। वो सेक्रेटरी के ऑफिस से वज़ीर तालीम के ऑफिस तक गई है और अब वो दोबारा जो है स्टैंडिंग कमेटी के रहमो करम पर पड़ी हुई है। तो हमारा मुतालबा ये है कि उसाज़ा को जो है आप उसाज़ा को ज़हनी इज़्तिराब से निकालें, उनको मुस्तकिल करें और ये कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को बिल्कुल ख़त्म कर दें। इससे टीचर की सनॉरिटी ख़त्म हो रही है, इससे टीचर के साथ एक इम्तियाजी सलूक है। एक टीचर जो है वो सेम टीचर जो है एक कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहा है और एक परमानेंट आ रहा है। जिस तरह हम देखें ब्यूरोक्रेसी में कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी नहीं है, बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी नहीं है, तो वो टीचर्स के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी ये इंतहाई जो है ज़ालमाना इक़दाम है। और हमारा ये मुतालबा है कि 11,000 SSE और AEO को फिलफौर गैर मशरूत मुस्तकिल किया जाए। अगर आप मुस्तकिल नहीं करेंगे, उसाज़ा नहीं अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे, उसाज़ा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाएँगे, तलबा के अंदर तख्लीकी सलाहियतें पैदा नहीं होंगी, तो हम ये कंप्यूटर की ये जो इनकलाब है ये कैसे पैदा कर सकेंगे। अच्छा, कंप्यूटर इनकलाब की बात करें तो मेरा सवाल पहले ही मैं उस तरफ जाने को था, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था आप जवाब मुकम्मल करें। लेकिन जब आपने इनकलाब की बात करी तो जब पूरी दुनिया इनकलाब की तरफ जा रही है, हम अभी भी माउस कीबोर्ड और व्हाट इज़ दिस व्हाट इज़ दैट पे अभी अड़े हुए हैं, तो क्या जब ये मसाइल पैदा हो जाएंगे तो आगे बढ़ सकें? बल्कि हमें तो जिद्दत की तरफ जाना चाहिए, हम इस वक्त लड़ाई झगड़े की तरफ जा रहे हैं। आपने ना दुखती रग पे हाथ रख दिया। सच्ची बात है कि 30 साल पुराना जब हम सिलेबस बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो हमें मतलब कि दुख होता है कि यार हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं और हमें सिलेबस क्या दिया है, और हमें लैब्स 20 साल पुरानी दी गई है। हमारे मतलब कि एक टीचर पढ़ाना चाह रहा है, बच्चा पढ़ना चाह रहा है, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट की तरजीह ही नहीं है। इसलिए जो पंजाब गवर्नमेंट स्कूल एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर है उसका ये मुतालबा है कि भी सिलेबस के अंदर करिकुलम के अंदर जो है ना जदीद तकाज़ों के मुताबिक उसके अंदर अपग्रेडेशन की जाए, लैब्स को फिलफौर अपग्रेड किया जाए और प्रैक्टिकल वर्क्स जो हैं उसको प्रमोट किया जाए ताकि हम बच्चों के अंदर तख्लीकी सलाहियत पैदा कर सकें। और इसके लिए क्योंकि ये बड़ा ही सस्ता सा काम है, सिर्फ एक आपको टीचर चाहिए और आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक टीचर चाहिए और लैपटॉप चाहिए। अब उसकी कोई ये फ्यूचर है हमारा, लैपटॉप और ये डिजिटलाइजेशन ये फ्यूचर है हमारा, और इसके ऊपर हमें करना ही पड़ना है। इस सारे निज़ाम को उस पर आना ही है, और जब सारे निज़ाम ने उस पर आना ही है तो कल करने के बजाय आज कर लें ताकि हम इंसान साजी के अंदर बेहतर किरदार अदा कर सकें। इनकी एक बात से एक बड़ा बुनियादी जुज़ मेरे जहन में आया है कि गवर्नमेंट को एक बड़ा शौक़ है ऐप्स बनाने का, हर चीज़ की शिकायत के लिए ऐप वो बना दें, ये बना दें। लेकिन उन ऐप्स का क्या मकसद, क्या फ़ायदा, जब आप बुनियाद जो है वो बिल्कुल खोखली है, जहाँ से बच्चों ने सीख के आना है, जहाँ से हमारी जनरेशन ने सीख के आना है, जिनको कायदे-आज़म ने मामार कहा था वो डिजिटलाइजेशन के लिए तैयार ही नहीं है मेंटली, उनके उस्ताद उनको पढ़ाने के लिए वैसे तैयार नहीं हो सकते। तो क्या हमारे मॉडर्नाइजेशन और क्या डिजिटलाइजेशन आएगी यहाँ? हाँ जी, मेरा अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका फ़राहम किया। एक्चुअली मतलब बात यह है कि हमारा तो अभी तक सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं बना हुआ। कंप्यूटर टीचर को पंजाब के अंदर सर्विस स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड नहीं किया गया। पहली दफ़ा पैक्ट पंजाब एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर ने ये मतलब अपना मुतालबा रखा है कि हमें सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि SNE के मुताबिक हमें SS कंप्यूटर साइंस भर्ती किए जाए। आप देखें 9 SST जो है वो 9-10 को पढ़ाने वाला है, वही आगे जाके 11-12 को जाके ना वो मतलब वही पढ़ा रहे हैं। SS कंप्यूटर साइंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हमारा मुतालबा ये है कि ये पंजाब एसोसिएशन कंप्यूटर टीचर ने यही मुतालबा हमने रखा हुआ है कि पहली बात तो ये कि सर्विस स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, नंबर 2 बात ये कि हमें SS कंप्यूटर साइंस प्रोवाइड किए जाएँ, ना कि SST से वही काम लिया जाए। तो इसके अलावा स्टूडेंट टीचर रेशो के हिसाब से कंप्यूटर टीचर प्रोवाइड किए जाएँ। अब जो SST कंप्यूटर साइंस है वो
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 को पढ़ा रहा है, एक बंदा पूरे स्कूल को पढ़ा रहा है, तो हमारा मुतालबा ये है कि EST कंप्यूटर साइंस, SST कंप्यूटर साइंस और SS कंप्यूटर साइंस प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि एक बंदे के ऊपर इतना बर्डन डाला गया है उसको कम किया जा सके। हमारा ही दूसरी तरफ से रैशनलाइजेशन का एक प्रोसेस शुरू किया, उससे भी और बर्डन आ जाएगा। रैशनलाइजेशन के अंदर तो खैर एज सच हमारा इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं है, एक आधे मतलब को ऐसा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन स्कूल में अगर उस्ताद कम पड़ जाएंगे फिर आपको भी लेकिन दूसरे आप टीचरों की देखें तरह ना, यूज़ किया साइंस जाएगा। टीचर हैं वो 3-3, 4-4 प्रोवाइड किए जाते हैं, 4-4, 5-5 साइंस टीचर प्रोवाइड, लेकिन SST पढ़ाने वाला पूरे स्कूल में सिर्फ एक कंप्यूटर टीचर होता है। और दूसरी बात यह है कि अभी तक SS कंप्यूटर साइंस को अपॉइंट नहीं किए गए, जो प्रोवाइड किए गए हैं वो चंद स्कूलों के अंदर हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि SS कंप्यूटर साइंस प्रोवाइड किए जाएँ। कंप्यूटर साइंस के टीचर जो हैं SS वो प्रोवाइड किए जाएँ। एक खातून टीचर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं, ख़ासतौर पे आप ज़रा बात करना चाह रही थी कि जो ड्यूटी टाइमिंग्स है उसके हवाले से, कि ख़ासतौर पर क्योंकि अभी तो कोरोना के बाद आना है तो एक और बर्डन आना है कि एक दिन बच्चे आएंगे, दूसरे दिन फिर उन्हें छुट्टी होगी, दूसरे बच्चे 50% आएंगे, तो ये सारे प्रोसेस के अंदर पहले आप लोग इससे मुतासिर हैं, फिर 6 माह से ज़ायद जो गैप आ गया उससे, और फिर हमारी IT तालीम उस पर तो वैसे ही हम इस गवर्नमेंट के ऊपर मेरे ख्याल में जो दावे करते रहे हैं उससे बिल्कुल बरक्स चल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सारे मसाइल के बरक्स के हम डिजिटलाइजेशन की तरफ किस हद तक बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, हम बिल्कुल पीछे जा रहे हैं, क्योंकि देखिए टीचर जो है, जैसे आपने कहा कि कौम का बीमार होता है, तो जब टीचर बीमार ही नहीं तंदुरुस्त होगा तो वह कैसे बिल्डिंग बिल्ड करेगा। तो इसलिए हमें तो इन्होंने बड़े दुख में रखा हुआ है। और आप ये देखिए टाइम स्केल हमारा हक है जो हमें नहीं दिया जाता, जो कि हर कहीं मिल रहा है। सिंध में 3 दर जाती है या पंजाब में 2 दर जाती है, लेकिन यहाँ पे भी हमारा हक जो हमसे लिया जा रहा है, जो कि हर 10 साल के बाद हमें मिलना था। और ये बिल्कुल जो है ये अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के ये हो रहा है। और मैं तो आप लोगों का City 41 का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये मुतालबात गवर्नमेंट के सामने लाने का हक दिया है। फिर मैं पैक्ट पंजाब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि जहाँ हम जो है अपने सारे मसले मसाइल टीचर्स के जो है ना वो फुलफ़िल कर सके। अब देखिए टीचर अगर सही होगा, पुरस्कूर होगा, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, पूरे स्कूल के, जैसे कि कंप्यूटर पढ़ाना है जी पूरे स्कूल को, तो टीचर ही नहीं जब सेटिस्फाई तो बच्चों को कैसे सेटिस्फाई करेगा? नहीं, ये बात आपकी ठीक है। हमारा अक्सर मकसद ये है कि जो विजन इमरान खान साहब ने दिया था हम उसको, क्योंकि हमारे ऊपर इल्ज़ाम हो रहा था कि आप इनकी गवर्नमेंट को लाने वाले हैं, तो अब हम चुन चुन के वो चीज़ें बता रहे हैं कि आपने ये भी कहा था, आपने ये भी कहा था। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपका साथ दिया था आपके झूठे वादों के ऊपर। अब या तो उस वादे से मुकर जाएं, वैसे मुकर तो वो गए हैं, या उसे वफा कर दें जिसकी तरफ ये जा नहीं रहे। तो क्या इस वक्त मसाइल का हल आपके ख्याल में क्या है? कैसे इसकी जो बुनियादी जो इसका मसाइल का हल है वो मुमकिन हो सकता है? यही ना, वो हमारे जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जो हम मुतालबात कर रहे हैं उसको फुलफ़िल करें, मसले हल हो जाएंगे। अगर हर बंदे से आप पूछेंगे कि आपका क्या मसला है, उसको गौर से सुनेंगे, गवर्नमेंट उस पर अमल दरामद करेंगे तो मसले तो खुद ही हल हो जाएंगे। लेकिन वो आपकी जगह कोई मशीरान बैठे हैं ना, वो स्टेक होल्डर्स को तो ऑन बोर्ड लेते नहीं, क्योंकि आप लोग शिकायतें करते हैं, जो मशीर है वो कहते हैं सर आप तो काम ही बड़ा अच्छा कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए ना, आप एक तरफ से सुन के दूसरी तरफ से निकालिए तो वो वाली बात होगी ना। टीचर्स के हक जो है, जो जायज़ हक है, वो तो उनको देने चाहिए ना। अब जैसे टाइम स्केल है हमारा जो है वो अपना हक बनता है, ये हमारा, ये हमें नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या वजह है इसकी? क्या गवर्नमेंट जो है वो टीचर को नहीं रखना चाह रही? क्या वो दुखों में रखना चाह रही है टीचर्स जो है, कि वो बच्चों को सही तरह गाइड ना कर सके? देखिए आप ये जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आप लोग हैं, आप डेफिनेटली आप स्कूल से कॉलेज गए, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, किसने आपको इस यहाँ तक पहुँचाया? अब ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहिब हैं, ये भी आखिर स्कूलों से आए ना, इनको भी हमने तरबियत किसी दी है। उस्ताद ने काफ़ी सख्ती की है जिसकी वो ज़रा गुस्सा वो निकाल रहे हैं। हाँ, पता नहीं, ये तो अब वो जानते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। ये अल्लाह बेहतर जानता है जी। ये ज़रा एक सॉफ्ट कॉर्नर में एक चीज़ कही थी, लेकिन एक चीज़ मैं कहता चलूँ कि ये गवर्नमेंट जब आई थी तो मुझे फैसलाबाद का धोबीघाट ग्राउंड फिर याद आ जाता है, जब खान साहब कहते थे मसावी तलीमी निज़ाम दूंगा, जहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट बराबर हो जाएंगे। हम प्राइवेट सेक्टर, मुझे लग रहा था ख़त्म हो जाएगा PTI की गवर्नमेंट आते, लेकिन अब लग ऐसे रहा है कि हमारा गवर्नमेंट सेक्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे प्राइवेट स्कूल्स को प्रमोट किया जा रहा है, उनकी एसोसिएशंस को ऊपर लेके आया जा रहा है, उनको पूरा माहौल फराहम किया जा रहा है इस कटर मराहिल में काम करने के लिए, और अपने सरकारी स्कूल्स के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है बहुत ही शर्मनाक है, दर्दनाक है। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक और स्कूल में पहुंचे हैं, फैसलाबाद के मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर मुख्तलिफ कंप्यूटर टीचर्स के साथ बात करें कि उनके मसाइल है क्या, इनके हल का जो मसाइल का हल है वो मुमकिन कैसे बनाया जा सकता है।
इनकी सिफारिशात कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, इस वक्त कंप्यूटर के जो टीचर से हम बात कर रहे थे, स्कूल्स के अंदर ऑलरेडी जो टीचर्स हैं उनकी कमी है और ख़ास तौर पे मैंडेटरी एजुकेशन है कंप्यूटर की, क्योंकि हम दावों के अंदर इस पाकिस्तान को डिजिटलाइज कर चुके हैं। लेकिन अमली तौर पर इस वक्त क्या मुश्किलात हैं आपके ख्याल में, और किस तरह बढ़ना होगा आगे प्रैक्टिकल वर्क की तरफ, ताकि सिर्फ दावों के बरक्स हमारे अमली इक़दाम नज़र आएँ? देखिए, प्रैक्टिकल के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लैब की, कंप्यूटर लैब की। तो कंप्यूटर लैब जो हमें दी गई हैं वो 10 से 15 साल पुरानी है और उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ऑब्सलीट हो चुके हैं और दोनों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे हेड्स हैं उन्हें अथॉरिटी दी जाए, गवर्नमेंट उन्हें फ़ंड्स दे ताकि वो उन फंड से कंप्यूटर को परचेज़ करके और जो सॉफ्टवेयर हैं और हार्डवेयर हैं उन्हें अपडेट कर सकें। अच्छा, जब ये बजट आने वाला था तो मेंबरान असम्बली और कुछ वज़रा फैसलाबाद से मेरे साथ प्रोग्राम में थे, तो उनसे एक सवाल किया था कि आपका इस वक्त तरजीह क्या होगी। वो कहते हैं एजुकेशन और हेल्थ। तो कितनी तरजीह आपको लगी इस 2021 के बजट के हमारी एजुकेशन हमारी तरजीह है? देखिए, जब हम देखते हैं तो एजुकेशन में हमें कोई तरजीह नज़र नहीं आती। तो ये ख़ासकर जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं तो वो ऐप्स बनाने में गवर्नमेंट बिल्कुल फ्रंट फुट पे है, लेकिन जब स्कूल्स की बारी आती है, ग्राउंड रूट की बारी आती है, तो वहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा। वहाँ पे हमें काफ़ी मसाइल का सामना है, जैसे हमारे बाकी दोस्त पहले बयान कर चुके कि हमें गैर ज़रूरी ड्यूटियों में इतना उलझा दिया गया कि हमें अपनी लैब की तरफ तवज्जो देने की फुर्सत ही नहीं मिलती। तो इस वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है, ताकि हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें तदरीसी सरगर्मियों में रखे ताकि हम अपने बच्चों पे और अपनी लैब पे तवज्जो दे सकें, ताकि हम जो मुस्तकबिल के मेमार हैं उनको ट्रेन कर सकें, ताकि वो 21वीं सदी के तकाज़ों को पूरा करें। हम देखिए 20वीं सदी का जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, लैब्स और फर्नीचर, उन्हें हम इस्तेमाल करके हम 21वीं सदी को ट्रेन नहीं कर सकते। इसको नहीं ट्रेन कर सकते, कम्पीट भी नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये इस चीज़ के बारे में मुझे एक मतलब वो चुटकुला मेरे जहन में आ रहा था कि हमने आम की काश्त करनी है और आम बेचना बहुत ज़्यादा है, लेकिन पेड़ नहीं लगाना। तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट कुछ ऐसे फार्मूले पे चल रही है कि हमने ऐप्स बना लेनी है, लेकिन ऐप इस्तेमाल करना बैठा वो जो ऑफिसर है उसको भी नहीं आता, उसने भी IT का एक बंदा रखना है, तो फिर आपको बुला लेंगे। अब डॉक्टर्स भी चीख रहे हैं कि हमें कोरोना के पैसे नहीं मिले, आप भी चीख रहे हैं, लेकिन काम ले लिया गया। तो कैसे ये मसाइल का हल होगा कि हर काम में आप लोगों की मदद ली जाती है, लेकिन मदद लेने के बाद ना आपको परमानेंट किया जाता, ना आपको उसका मुआवजा दिया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि देखें हम बच्चों को पहले क्या दे रहे हैं। किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करना होता है तो उसकी बुनियाद सबसे ज़रूरी होती है। अब हमारे बच्चों की बुनियाद क्या है? कीबोर्ड, माउस, ये चीज़ें हमने बुनियाद में रख दी हैं। 21वीं सदी के बच्चों को हम 19वीं सदी का सिलेबस लेके चल रहे हैं। और ये कीबोर्ड और माउस घर में इतना कुछ जान चुके हैं, कोई कहते हैं सर ये इससे आगे बताएं कुछ। आजकल के बच्चे जो हैं वो जब पैदा होते हैं तो उनके हाथ में टैब्स और मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड मोबाइल हैं। जब ऐप्स की बात आप करते हैं तो जो गवर्नमेंट हमें ऐप्स दे रही है उस ऐप के ऊपर काम करने लगे हैं। अगर एक वक्त में 10 बंदे जो हैं उसके ऊपर लॉगिन हो रहे हैं तो वो ऐप जो है उसी टाइम बैठ जाती है। उसका सर्वर जो है वो इतनी कैपेसिटी का नहीं होता कि उसको लेके आगे चल सके। तो हमारी तो काइंडली रिक्वेस्ट है इनसे कि हमारा मुतालबा है कि ये हमारा जो सिलेबस है बेसिकली बच्चों का, क्योंकि कंप्यूटर एक लाजमी सब्जेक्ट है, 6ठी क्लास से जो है ये स्टार्ट होता है और ऑन वक्त ऊपर तक तमाम क्लासेस को पढ़ाया जाता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सिलेबस को ऐसा बनाया जाए जो बच्चों के लिए हेल्पफुल साबित हो। बल्कि मेरे ख्याल में हमारे बच्चे इस सब्जेक्ट की तरफ ध्यान भी बहुत देते हैं। क्यों? ये प्रैक्टिकल है, उन्हें पढ़ना नहीं पड़ता, उन्हें सीखने की ज़रूरत होती है, तो इसमें वो इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे होते हैं कि चले हमें कुछ सीखने को मिला। लेकिन सीखने के लिए जब जो सब्जेक्ट जिसमें इंटरेस्ट चाहिए वहाँ टीचर मौजूद नहीं होगा, वहाँ क्लासेस नहीं होंगी, तो क्या हालात होंगे? बेसिकली बात ये है ना, पहले अदनान साहब भी यही बात करके गए हैं। हमने पैक्ट के प्लेटफॉर्म से बार बार इस बात के ऊपर हुक्मरान वाला तक हमने बात पहुँचाई है अपनी कि हमें लैब्स जो हैं वो कम से कम अपडेट करके दी जाएँ। अब हमारी लैब में सिर्फ 15 बच्चे बैठने की कैपेसिटी है, 30 चेयर्स हैं, 15 कंप्यूटर्स हैं। अब एक कंप्यूटर के ऊपर 2 बच्चों को बिठाएं और उनको प्रैक्टिकल वर्क आप करवाएं। हमारी ये क्लासेस की तादाद जो है वो तकरीबन आप कह लें कि एक क्लास की तादाद जो हमारी होती है एक सेक्शन की जो 100 से अबव होती है। आप मुझे ये बता दें कि 30 सीटों पे 100 बच्चों को बिठा के आप प्रैक्टिकल कैसे करवा सकते हैं? इन ममारों को हम डिजिटलाइज कैसे करेंगे? दुनिया के मुकाबले में कैसे खड़ा कर सकते हैं? कैसे खड़ा कर सकते हैं? हमारे साथ पंजाब के सेक्रेटरी जो हैं वो मौजूद हैं, काशिफ साहब, उनसे बात कर। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, अगर हम देखें मैक
दुनिया मैक्स से भी पता नहीं और मैक्स पे चलेगी है, हम अभी भी विंडोज़ पे चल रहे हैं और उस विंडो पे चल रहे हैं जो थोड़ी सी हीट के बाद बंद भी हो जाते हैं कंप्यूटर। तो क्या हमारे सॉफ्टवेयर ऐसी गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर है? मेरे ख्याल में इस सॉफ्टवेयर के साथ गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर भी अपडेट होने वाला है, जिससे बहुत अच्छा ज़रूरत है। गवर्नमेंटें बदलती गई हैं लेकिन निज़ाम तालीम के लिए नारे मारे गए हैं और वो खोखले रहे हैं। मेरे ख्याल में जितना हमने खाना कल्चर पे सपोर्ट किया है, बदलने की कोशिश की है, वो अगर उसे छोड़ भी दें तो कोशिश इधर रहे तो वो रायगा ना जाए। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि हमारी जो तंजीम है पैक्ट पंजाब, मैं उसका सूबाई जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। तो हम बार बार यही इशू जो है वो डिस्कस करते हैं कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जनाब के हमारा से जो सिस्टम जो है उसको अपग्रेड किया जाए। अब देखें कि हमारे जो टीचर्स भाई हैं वो 2004 में भर्ती हुए थे कंप्यूटर साइंस के, जो है 2020 आ गए, अभी तक कोई सर्विस स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट नहीं बना सकी। यानी कि जो बंदा 2004 में 16 स्केल में था वो अब 2020 आ गया, अभी तक वो 16 स्केल में काम कर रहे हैं। तो जब तक आप हमारे जो कंप्यूटर टीचर भाई हैं आप उनको प्रमोशन नहीं देंगे तो कैसे आप जो है वो अपने जो ख्वाब हैं जो आपने सोचे हुए हैं वो उसको आप कैसे यानी कि उसकी तबीर करेंगे। दूसरा ये है कि टाइम स्केल के हवाले से हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक स्कीम है हमारे इधर पंजाब में कि 2 दर्जाती टाइम स्केल जो है ना वो उसमें प्रमोशन मिलती है कि जब एक टीचर जो है वो 10 साल पूरे कर लेता है उसको नेक्स्ट स्केल मिल जाता है। तो अलबत्ता तो यहाँ पे किसी को प्रमोशन मिल नहीं रही, खासकर कंप्यूटर टीचर के लिए तो कोई अभी तक सर्विस स्ट्रक्चर किसी किस्म का बनाया ही नहीं गया। अच्छा काशिफ साहब, आपके जहन में ना एक चीज़ आपके इल्म में होगी कि हमने ऑनलाइन अपने रिकॉर्ड सेंटर बना लिए, लैंड रिकॉर्ड सेंटर, और दूसरी तरफ हमने पटवारियों को तरक्की देके उनसे ऊपर कर दिया। ये बिल्कुल वैसा सिस्टम आपके साथ नहीं किया जा रहा कि हम दिखाते हैं कि पटवारी सिस्टम ख़त्म करना है लेकिन फिर पटवारियों को तरक्की दे देते हैं और लैंड रिकॉर्ड वालों को नीचे कर देते हैं। ऐसे आपको कहा जाता है कि ऐप बना दी गई है, सारा मुल्क डिजिटाइल हो गया है, लेकिन आप लोगों को ना तरक्की दी जाती, ना सहूलत दी जाती, और कहा जाता है इन्हीं कंप्यूटर्स पर बच्चों को आपने इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक सिखाना है। जी ऐप्स तो बनाएं जितनी मर्ज़ी बनाएं, हमारा ये नहीं, हम कहते बनाएं ठीक है, तरक्की करनी चाहिए, आपको सिस्टम के साथ चलना चाहिए। अब देखें कि आप ये अब सिस्टम को चलाएगा कौन? चलाना तो टीचर ने चलाना है ना इसको। तो जब आप टीचर को बुनियादी हकूक़ ही नहीं देंगे तो आप क्या इससे तवक्को कर रहे हैं कि कंप्यूटर टीचर हमारे परेशान हैं। लैब्स आप ठीक है ऐप्स बनाएं, आप बड़ी अच्छी बात है, बनानी चाहिए आपको, लेकिन टीचरों को तो फैसिलिटेट करें ना कि जिन्होंने उस सिस्टम को चलाना है। अब जैसे आप बात कर रहे हैं पटवारियों वाली, इसमें यह है कि एक तरफ तो हमारे स्कूलों में हमें भी तो यही इशू आ रहा है ना कि हमें आपने पढ़ाने के लिए रखा हुआ है, हाई क्वालिफाइड हमारे पास बंदे मौजूद हैं। हमारे बेशतर जो टीचर्स हैं कंप्यूटर साइंस के वो एमफिल और पीएचडी लेवल के बंदे जो हैं हमारे पास हैं, उनसे आप माउस पढ़ा रहे हैं और आप उनसे काम कौन सा ले रहे हैं? डेटा एंट्री का काम ले रहे हैं। तो ये काम हमारा टीचर का काम तो नहीं है ना, कंप्यूटर टीचर का काम तो नहीं है। तो अगर आपने यही काम करने हैं तो फिर इस सब्जेक्ट को आपको इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप छोड़ देते इनको। तो हमारी बार बार गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप आईटी टीचर जो हैं उनको प्रमोट करें। हम इस सब्जेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ये कि जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर है, कम से कम उसको आप दें कि एक बंदा, हमारी प्रमोशन सर्विस स्ट्रक्चर ही कोई नहीं है। अब देखें कि 16 साल बाद एक बंदा जो है उसको आपने प्रमोशन नहीं देनी, जैसे बाकी डिपार्टमेंट में आप दे रहे हैं प्रमोशन, टाइम स्केल प्रमोशन मिल रही है। पिछले एक अगर आप जाएं तो 7 दिन पहले की बात है कि जो हमारा जुडिशरी है उसमें टाइम स्केल प्रमोशन मिली है, हमारे जो जजेज़ हैं उनको 21 स्केल तक प्रमोशन मिली है। तो क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हमारे बंदे हैं, हमारे जो कंप्यूटर टीचर हैं, उनका कोई हक नहीं है प्रमोशन? ये हम कह सकते हैं कि जजेस बनाने वाले, वकला बनाने वाले, यानी कि इस पूरे मुल्क के अंदर जो भी जिस ओहदे पे बैठे हैं उनको पहुंचाने वाले खुद मुतलाशी हैं। इन सब को बनाने वाले हम हैं। जजेस जो हैं हमारे, जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सारे कहाँ से पढ़ के आए हैं? टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं ना, टीचर ही पढ़ा रहे हैं। तो जो ममार है उनको आप कुछ दे नहीं रहे। और यही देखें कि अब हमारी बदबख्ती है, मैं तो इसको बदबख्ती कहूँगा, कि जिन्होंने आपका ये सिस्टम डेवलप कर दिया है, आपको उन्होंने एक आला जो सीट्स हैं उन पर पहुँचा दिया है, उनके लिए तो आप कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसे सिस्टम नहीं चलेगा। ना ही ये जो तरक्की के हम जो ख्वाब देख रहे हैं ये कभी आपके पूरे नहीं होंगे जब तक आप टीचर को फैसिलिटेट नहीं करेंगे। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से दरख्वास्त है कि हमारे जो आईटी टीचर्स हैं इनके इशू को रिजॉल्व करवाया जाए। पिछले 16 साल से हम आपके पास हैं, हम इसमें हमने बड़ी मेहनत की है और इस सब्जेक्ट को बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट भी किया है। अच्छा, आप काशिफ साहब पैक्ट के प्लेटफॉर्म से 4 गवर्नमेंटें चेक कर चुके हैं, इस गवर्नमेंट साहब भी आपकी सिटिंग हो चुकी है, वादा आपसे कर लिया गया, तो किस हद तक पर उम्मीद है कि वादे के ऊपर ये ऊँट करवट लेता लग रहा है या फिर इसे ये करवट तब्दील करेगा और चल जाएगा और फिर आप तकते रह जाएंगे? जी मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट शुरू किया था ये 2004 में परवेज़ लाई साहब ने किया था, यानी कि जनरल मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी। उन्होंने बड़ा अच्छा यानी कि इनिशिएटिव लिया था। उस वक्त ये 515 लैब्स बनी। उसके बाद नॉन लीग का दौर आया, उन्होंने सेम उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया और पूरे पंजाब में 4200 लैब्स बनी। तो अब पीटीआई की हुकूमत आ गई है,
तो उन्होंने तो अपना काम कर लिया है, तो मेरे ख्याल में इनको अब इससे नेक्स्ट सोचना चाहिए था। ये तो जो बना बनाया सिस्टम पहले ऑलरेडी मौजूद है, इन्होंने तो उसको भी तबाह कर दिया। लेकिन वो नए पाकिस्तान में पुराना पाकिस्तान जम नहीं हो सकता ना, तो वो नया बनाना चाह रहे हैं। नहीं, नया क्या, हमें भी तो पता चले ना वो क्या नया बना रहे हैं हमारे लिए। पहले जो पुराना मौजूद है पहले आप उसको तो कंटिन्यू करें ना, नया बनाएं आप। हम आपको ये नहीं कहते कि नया, हमने खुद तब्दीली को वोट दिया है, मैंने खुद अपना वोट दिया PTI को, मैं खुद उनके साथ नहीं, पछताने की बात नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं पछताता। मकसद ये कि सिस्टम को अगर आपने कंटिन्यू किया है, ठीक है, हमारी तवक्कुआत आपके साथ हैं, आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी पहले एक सिस्टम मौजूद है आपने तो उसको भी ख़त्म कर दिया। तो कम अज़ कम इस हवाले से जो है गवर्नमेंट को जो है वो अच्छे स्टेप्स जो है वो लेने चाहिए, मैं जो समझता हूँ। तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छी, और क्योंकि देखने वाले आपके उस्ताद भी देख रहे हैं, स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी देख रहे हैं, तो उनसे उम्मीद है, वो अब उम्मीद आपका दामन जो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है जी, उम्मीद तो रखनी चाहिए। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस हवाले से कि ये IT का दौर है और हमारा हमसाया मुल्क जो है वो आपके पास, आपको पता है कि वो बिलियंस डॉलर जो हैं वो कर रहा है, IT की वजह से कमा रहा है। तो पाकिस्तान में बिल्कुल IT की तलीम को प्रमोट करना चाहिए। इसमें यह है कि आप हमारे जो टीचर्स की तादाद है वो बहुत कम है स्कूलों में, हमारे पास टीचर बहुत कम है कंप्यूटर पढ़ाने वाले। इसमें ट्रांसफ़र्स के इशू हैं टीचर्स के, खासकर कंप्यूटर टीचर्स के, प्रमोशंस के इशू हैं। हमारी लैब जो हैं वो पुरानी हैं, लैब्स को अपडेट किया जाए, लैब इंचार्जेस दिए जाएँ। और बेचारे जो लैब इंचार्जेस हैं वो अभी तक 7वें स्केल में काम कर रहे हैं, 16 साल हो गए, तो उनको प्रमोशन दें, हमारे टीचर्स को प्रमोशन दें, तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो इंशाल्लाह ताला हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। ले जी मेरे कप्तान, ये अवाम आपके साथ है, पुर उम्मीद है कि मेरा कप्तान इनके साथ कोई रहम दिली का सबूत जो है वो देगा। अब देखना ये है कप्तान फील्ड में खड़ा छक्का मारता है या इनके साथ हमदर्दी का इजहार करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ख़ास तौर के ऊपर प्रोग्राम के अख्ताम के अंदर मैं ये अल्फाज बोलना चाहूँगा कि उम्मीद ये काशिफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आखिर पे? जी हाँ जी, मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि हमने अपना एहतजाज पहले रिकॉर्ड करवाना था 9 को, जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो गए हमारे, उन्होंने हमारे मुतालबा जो हैं वो उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ टाइम दिया है। हमने भी उनको 5 अक्टूबर तक का टाइम दिया है कि अगर आप 5 अक्टूबर तक जो है वो हमारे मुतालबात कंप्यूटर टीचर के जो हैं उसको रिजॉल्व करवाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते तो हम 5 अक्टूबर को योम टीचर जो है वो टीचर डे नहीं मनाएंगे, हम उसको बतौर योम स्याह मनाएंगे। योम स्याह मनाया जाएगा 5 अक्टूबर। अगर जो मामला हैं वो हल नहीं हो जाते, ये मुस्बत अंदाज के अंदर अगर मामला हल नहीं होते, तो फिर आखिरकार सरापा एहतजाज बने उसातिज़ा सड़कों के ऊपर आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, जो भी मुलतवी हुआ है। ये एक अच्छी काविश है, इनको सराहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने उस रस्ते को इंतखाब नहीं किया जिस रस्ते पर आप लोग आके कहते थे मरोगे, मारोगे, जलोगे, जलाओगे, ये वो ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के जो मामार हैं वो इनकी तरफ देख रहे हैं। इन्होंने उनको सिखाना है, इन्होंने पाकिस्तान का मुस्तक़बिल बनाना है। अगर ये भी आप लोगों वाली ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, यकीनन तौर पे हालात ख़राब होंगे। तो खुदारा इनकी सुनिए, इनके मामला हल करें, ताकि ये पुरअमन तरीके से और बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा कर सकें। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।